हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा लेक्चर ध्यान से देखिए। लेक्चर के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल के सही जवाब देने वाले किसी भी 2 लकी विनर्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस की जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, स्पेशली चाइना में। तो टिक से होने वाला वायरस है, टिक बॉर्न वायरस, जिसको मैंने हेडलाइन भी इसीलिए दी है, अ न्यू चाइनीज़ वायरस। एक नया चाइनीज़ वायरस है टिक बॉर्न वायरस। क्या ये कितना खतरनाक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इससे बचना है, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और हम ये जानेंगे क्या ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है या एक और कोरोना की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना का क्या हाल है, कोविड-19 से हम लोग कितना परेशान हैं ये हम लोग देख ही रहे हैं। रोज़ लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते जा रहे हैं, लोगों का आना जाना हर चीज़ बंद हो ही चुका है। तो कोरोना के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो आज हम लोग जानते हैं ये क्या है टिक बॉर्न वायरस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो टिक बॉर्न वायरस है ये टिक के काटने से, टिक क्या है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसी के काटने से फैल रहा है। अब तक इस कीड़े के काटने मतलब इस बीमारी से 7 लोगों की मौत और 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये कोरोना जैसा खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कोरोना जैसा खतरनाक। इसमें जो सिम्टम्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार, मतलब काफ़ी तेज़ बुखार रहेगा और हमारे जो थ्रोम्बस है उसमें कुछ इफेक्ट करता रहता है। ठीक है, ये पहली बार जो ये वायरस देखा गया था वो कहाँ दिखा था, पूर्वी चीन में। ठीक है, पूर्वी चीन में पहली बार ये देखा गया था, जहाँ के जिंग्यासू प्रांत है, मतलब एक स्टेट है जिंग्यासू स्टेट, वहाँ पे 37 केसेस मिले थे। और पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत मतलब अनहुई स्टेट के आसपास आपको टोटल 23 केसेस मिले थे। तो जिसमें से 6 अगस्त तक हम बात करें तो 6 अगस्त तक 7 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मतलब डेथ रेशियो भी देखिए कितना ज़्यादा है, 60 लोग संक्रमित हैं, उसमें से 7 लोग मर चुके हैं। तो कितनी हाईली इफ़ेक्टिव है ये। ठीक है, तो होता किससे है ये टिक किलनी हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं तो उनसे ये फैलता है। तो किलनी क्या करती है, ये एक परजीवी है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर से ब्लड लेती है। तो जब ये हमें काटेगी तो इसका अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये अपना वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देगी। ठीक है, इन डिसीज़ को हम लाइम डिसीज़ भी कहते हैं। ये फिगर में आपको दिख रहा है, लाइम डिसीज़ है, क्यू ज्वर होता है, बेबियोसिस जैसी डिसीज़ इसकी वजह से पहले से फैलती रही हैं, लेकिन बस वही है, ये ट्रांसमिटेबल डिसीज़ नहीं थी। और जो आपका ये टिक बॉर्न डिसीज़ है ये थोड़ा ट्रांसमिटेबल भी है। ठीक है, चलिए क्या है SFTS वायरस, क्या है, इस वायरस के बारे में जान लेते हैं कि इतना सीरियस क्यों है, इतना हमें ध्यान से क्यों इसे जानना चाहिए, इससे बचना क्यों चाहिए। तो SFTS की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी बीमारियां एक साथ हमें होने लगे। ठीक है, सिंड्रोम का डिसीज और सिंड्रोम में है, डिसीज मतलब सिर्फ एक बीमारी होगी और जब सिंड्रोम होगा तो उसमें बहुत सारी बीमारियां, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाएगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से झेलना पड़ेगा। तो इसमें होता ये है, बहुत तेज़ फीवर होगा और हमारी जो मतलब थ्रोम्बस है, अपनी थ्रोम्बस लाइनिंग है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसमें बहुत सारी डिसीज भी होने लगती हैं। तो ये किस फैमिली से आता है, तो डॉबी बैंडा वायरस फैमिली से आता है। इसी को हम STFS भी कहते हैं। STSF वायरल फीवर है, मैंने पहले बताया, वो है रक्तस्रावी बुखार है। ठीक है, ये फेलोबो वायरस है, जो इसकी फैमिली क्या है, बनिया वायरस की। ठीक है, ये होता किससे है, जो एशियन टिक, मतलब एशिया में जो ये कीड़े पाए जाते हैं, एशियन टिक, जिसका साइंटिफिक नाम अगर हम बात करें तो हेमाफिसेलिस लॉन्गिकॉर्निस। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाएगा, आपका अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और भूमध्य क्षेत्र में। हम लोग कहाँ आ रहे हैं, भूमध्य क्षेत्र में आते हैं ना, तो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है,
टिक क्या है? टिक एक वेक्टर है। मतलब वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी वायरस को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है, मतलब एक सोर्स बन रहा है कि उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, मुख्य वाहक जिसे हम कहेंगे, ठीक है। वायरस का मुख्य वाहक आपका टिक है। वायरस खुद संक्रमित जानवरों को काटने से फैलता है, ठीक है। जब ये टिक किसी संक्रमित जानवर, अगर कोई जानवर इस वायरस से संक्रमित है, अगर उसको ये टिक ने काट लिया तो ये टिक भी इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये टिक इफेक्टिव है, किसी को काट लेता है तो उसको ये वायरस हो जाएगा। इसके अलावा आपका क्या होगा? संक्रमित रक्त अगर जैसे किसी इंसान को हो गया, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो उससे हो जाएगा। उसका जो कफ है, लोग कफ से भी फैलेगा, क्योंकि कफ में वायरस रहेंगे तो वायरस हमें इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा घावों के संपर्क में आने से होता है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसमिटेबल डिसीज है, ठीक है। अगर हम एक अध्ययन की बात करें, 2018 में एक अध्ययन किया गया था वायरस संचरण, मतलब कैसे वायरस फैलते हैं उसके ऊपर। तो उसमें देखा गया है कि एसटीएफ की जो रोगियों की मृत्यु दर थी वो 10 से 30% तक थी। सोचिए कितना घातक हो सकता है। अगर 10 लोगों को हुआ है तो उसमें से 3 लोग मारे जा सकते हैं, मतलब 10 में से 3 लोग मर जाएंगे। तो काफ़ी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा वो है। अगर हम इसी एक रिपोर्ट की बात करें जो इंडियन एक्सप्रेस ने दिया था, तो उसमें WHO ने इसको टॉप 10 इम्पॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट अपनी प्राथमिकता में शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों में इसे सूचीबद्ध किया है, लिस्ट किया है, ठीक है। तो सोचिए अगर वो टॉप 10 में लिस्ट कर रहा है WHO, तो कितना ही इफेक्टिव होगा, कितना डेंजरस हो सकता है ये वायरस। जिस रेट से ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसकी उच्च घातक दर है। अगर मृत्यु SFTS के मृत्यु दर की बात करें, 10 से 12% मृत्यु दर, मतलब 2009 में जब ये पहली बार आया था तो उस टाइम जो इस पर रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग 10 से 12% डेथ रेट है। अभी तो शायद बढ़ भी जाए, ठीक है। तो 10 से 12% मृत्यु रेट है। जबकि अगर हम कोविड-19 कोरोना की बात करें तो कोरोना की मृत्यु दर सिर्फ 0.28%, सिर्फ 0.28% है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? कितने दिनों में हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर किसी टिक ने हमको काटा तो इसको अपनी आपको डेवलप करने में हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 7 से 13 दिन लग सकते हैं, ठीक है। 7 से 13 दिन के बाद ही हमें सिम्टम्स आने शुरू होंगे। लक्षण क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस वायरस से इफ़ेक्ट हो चुके हैं, ये वायरस हमें इफ़ेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो जो इफ़ेक्टिव पीपल होंगे, जिनको ये वायरस से संक्रमित होंगे, उनको बुखार, फिर स्टमक एक, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया मतलब लो ब्लड, ठीक है, WBC की कमी हो जाएगी, RBC की कमी होने लगेगी, ठीक है। हमारा ब्लड सीरम जो होता है वो कम हो जाएगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक काफ़ी रहेगा, मतलब सर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, माइग्रेन तक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मल्टी ऑर्गन हमारा मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। जैसे कोविड-19 में होता है कि धीरे धीरे एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे काम करना बंद कर देते हैं। तो वैसे ही ये भी काम करता है कि हमारे धीरे धीरे एक ऑर्गन को डिसफंक्शनल करता जाएगा, ठीक है। अगर हम CDC की बात करें तो CDC ने बताया है कि ये एक टिपिकल वायरस है, ये स्पर्शोन्मुख संक्रमण भी होता है। मतलब नॉर्मली तो जो काटने से फैल ही रहा है, इसके अलावा टच से भी फैलता है। जैसे अगर कोई संक्रमित पर्सन है, वो किसी को टच कर रहा है तो उससे भी फैलने के चांसेस बनते हैं इसके, ठीक है। सेंग जिफांग की बात करें, ये बनिया वायरस पर इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी हुई है। इसके अलावा एक जेजियांग यूनिवर्सिटी के ये विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि शुरुआती लक्षण अगर हम इसके देखा जाए तो वही बुखार, और कभी कभी स्किन पे हमारे रैशेस पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाएंगे, फीवर और रैशेस, ठीक है। और इन्होंने ही बताया था, सेंग जिफांग ने ही बताया था कि मानव से मानव संचरण की संभावनाएं भी हैं, और इस समय देखा भी जा रहा है कि मानव से मानव संचरण की स्टेज में आ चुका है। अगर ये वायरस ऐसे ही फैलता रहा तो बहुत रिस्की हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। अब ये जान लेते हैं इससे हम बचेंगे कैसे, बचाव के कारण क्या क्या है। अभी तो रिसेंटली देखा जाए तो जो इन्फेक्टेड पीपल है उनको राइबोवायरिन नामक एक दवा दी जा रही है, जो थोड़ी असरदार है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी, जबकि पहली बार अगर इसकी बात करें तो पहली बार 2009 में ही आया था, और उस टाइम तो आपका चाइना, अमेरिका
और साउथ कोरिया भी इफ़ेक्ट हुए थे इससे, लेकिन अभी तक इसकी कोई, लेकिन वो केसेस बहुत लिमिटेड थे और जल्दी से हमने उससे छुटकारा पा लिया था, क्योंकि डेथ रेसेस ज़्यादा थी तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो है, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई और फिर से ये हम न्यूज़ में आ चुका है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके लिए बस ऑप्शंस वही हैं, संक्रमित लोगों से दूर रहें। इसके अलावा आप जंगलों और झाड़ियों से दूर रहें। जंगलों और झाड़ियों से दूर रहने का क्या मतलब है, क्योंकि जो आपके जो ये लीच है, ये टिक है, वो कहाँ, जंगलों और झाड़ियों में ज़्यादा करके पाई जाएगी। तो अगर आप जंगलों और झाड़ियों के संपर्क में आएंगे ही नहीं तो इसके काटने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके अलावा जो मवेशी हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं इनसे बचने के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दिए जाएंगे फ्री पीडीएफ्स, वीडियोस, डाउट सेशन, क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।